नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की इकाई नंबर 1 भौतिक जगत तथा मापन और अध्याय 1 भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय भौतिक जगत के अंतर्गत जो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है वो है व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि विज्ञान क्या है। ठीक है, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान से आप क्या समझते हो। तो हम जानते हैं कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान जो शब्द है ये अंग्रेजी के साइंस से लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, विज्ञान शब्द, ये जो विज्ञान शब्द है ये अंग्रेजी के साइंस SCIENCE शब्द से लिया गया है। विज्ञान अंग्रेजी के शब्द साइंस से लिया गया है। ठीक है, साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। और ये शब्द जो है साइंस कहां से लिया गया है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया SCIENTIA सिंटिया से लिया गया है। और सिंटिया किस भाषा का शब्द है, ये आपका जो है लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। अब आपकी समझ में इतना आ गया होगा कि विज्ञान जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और यह जो साइंस शब्द है यह लैटिन भाषा के सिंटिया, लैटिन भाषा के किससे लिया गया, ये सिनटिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, सिंटिया, इस सिंटिया का अर्थ होता है जानना। इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। तो विज्ञान जो कि अंग्रेजी शब्द साइंस से बना हुआ है और साइंस जो है लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है और सिंटिया का मतलब होता है जानना। तो सिंपल सामान्य शब्दों में जो है विज्ञान का अर्थ जो होता है वो किसी चीज को जानने से है, किसी चीज को जानना है। ठीक है, हम जानते हैं कि मानव की जो जिज्ञासा है अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की है। मानव ने अपने सतत परीक्षणों तथा प्रायोगिक अध्ययन द्वारा काफी जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो विज्ञान शब्द का अर्थ यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा कि यह अंग्रेजी के शब्द साइंस से लिया गया है। साइंस जो है यह है सिंटिया, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और सिंटिया का अर्थ होता है किसी चीज को जानना। ठीक है, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये चीजें आप नोट भी कर सकते हो इन चीजों को। तो यहां पर जो विज्ञान की आपको परिभाषा लिखनी है वो आप लिखोगे मानव द्वारा। किसके द्वारा, मानव द्वारा, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को, प्राकृतिक परिघटनाओं, प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव, जितना हो सके मतलब यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए
किए गए सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो देखो एक बार जो हम इसको फिर दोबारा पढ़ते हैं, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। हम जो कुछ भी अपने वातावरण में या अपने परिवेश में देखते हैं, उसी के आधार पर खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं और बहुत से वाणी करते हैं। तो हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं, उसी के आधार पर खोज करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। समझ में आ गया? हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं, परिवेश का मतलब अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने चारों तरफ जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, उसी के आधार पर खोज करते हैं। यानी खोज करना, प्रयोग करना और भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। विज्ञान सदैव गतिशील है। ठीक है, इसलिए कहा गया है विज्ञान को कि विज्ञान सुर है, विज्ञान संगीत है, विज्ञान झरना है, नदी है, तालाब है। तो विज्ञान सदैव गतिशील है, चलता रहता है, गमन करता रहता है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत जो है अंतिम नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में जो है हर समय सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? आप थोड़ा सा जो है और आगे समझने की कोशिश करते हैं विज्ञान को। ये भौतिक वैज्ञानिक जो हैं हॉर्बर्ट स्पेंसर ने भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा दी थी, इन्होंने कहा था इनके अनुसार जो भौतिक विज्ञान है व्यवस्थित, इन्होंने जो परिभाषा दी थी अपनी, उसके अनुसार व्यवस्थित ज्ञान, ठीक है, व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। देखो कितनी सरल परिभाषा इनकी। व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। ये कहते हैं अव्यवस्थित है जो, जिसका कर्म निर्धारण नहीं है, वह विज्ञान नहीं है। इनका हॉर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो चीज व्यवस्थित है, क्रम है जिनका, क्रमबद्ध है, एक के बाद एक है, क्रम में रखा गया है, नियमितता है जिनके अंदर, सो व्यवस्थित संगठन है जिनका, और क्रमबद्धता, लयबद्धता और व्यवस्थित ढंग से रखा गया, वही विज्ञान है। हॉर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार विज्ञान जो है व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद जो है थॉमस हक्सले, अगले जो वैज्ञानिक हुए भौतिक वैज्ञानिक थॉमस हक्सले ने परिभाषा दी थी विज्ञान की। विज्ञान लिख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। विज्ञान और कुछ नहीं, विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि प्रशिक्षित व सुव्यवस्थित सहज बुद्धि है।
और थॉमस हक्सले क्या कहते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि प्रशिक्षित व सुव्यवस्थित सहज बुद्धि है। ये बुद्धि से जोड़ते हैं उसको, जो दिमाग की हमारी इंटेलिजेंसी है उससे साइंस को जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षित है माना तो सुव्यवस्थित उसकी सहज बुद्धि, उसको किस चीज को वो सुव्यवस्थित भी रख सकता है। विज्ञान और कुछ नहीं है बल्कि प्रशिक्षित व सुव्यवस्थित सहज बुद्धि है, ये थॉमस हक्सले ने कहा था। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ता को ही हम विज्ञान कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम और आगे जानते हैं इसको कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है अंग्रेजी के साइंस शब्द से लिया गया है। साइंस जो है ये लैटिन शब्द सेंटिया से आया हुआ है और सेंटिया का अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी चीज को जानना जो है विज्ञान कहा जाता है। मानव द्वारा जो प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हार्वर्ड स्पेंसर ने इसमें कई वैज्ञानिक परिभाषा दी है, इनमें हार्वर्ड स्पेंसर की जो परिभाषा है वह है व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। और थॉमस हक्सले ने कहा है विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि प्रशिक्षित व सुव्यवस्थित सहज बुद्धि है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान के अंदर जो है ये 3 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ये कक्षा 11वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज भौतिक विज्ञान, व्हाट इज फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भौतिक विज्ञान, अब आपको पता ही चल गया होगा कि जो भौतिक विज्ञान है, देखो लिख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक विज्ञान, जिस शाखा का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक जो विज्ञान है इसको अंग्रेजी में जो है फिजिक्स कहते हैं, PHY। ठीक है, PHYSICS कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। और ये फिजिक्स कहां से आया हुआ है? ये फ्यूसिस से आया हुआ है, FUSIS, फ्यूसिस से आया हुआ है। और ये फ्यूसिस जो है ये आपका जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है फ्यूसिस। और इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। हिंदी में कहेंगे इसको प्रकृति और अंग्रेजी में कहेंगे इसको नेचर, NATURE, नेचर। ठीक है, तो इतना आपकी जो समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में जो है फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, और यह फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्यूसिस से क्या बना हुआ है? फिजिक्स। और फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। और फ्यूसिस का अर्थ जो होता है प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर। ठीक है, तो इसको जो है नेचर से रिलेट किया गया है। और यानी कि प्रारंभ में जो है भौतिक को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, यानी नेचर साइंस भी कहा जाता था। यानी फ्यूसिस का मतलब प्रकृति है, तो इस से संबंधित करके इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था प्रारंभ में। तो इसकी परिभाषा बनती है कि भौतिकी वह विज्ञान है, इसको नोट कर लेते हैं, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा
प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान अंग्रेजी के फिजिक्स, यहां पर जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी, तो भौतिक विज्ञान अंग्रेजी के फिजिक्स से लिया गया है और फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति अर्थात नेचर। तो इस आधार पर जो इसकी परिभाषा दी जाती है कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन की हम बात करते हैं, इसमें अनेक घटनाएं हम देखते हैं अपने पास। प्रकृति और प्राकृतिक संबंधी जो घटनाएं हैं उनको हम देखते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो हमारे जिज्ञासा का विषय बना हुआ होता है। जैसे सूर्य का जो है नियमित उदय होना और अस्त होना। ठीक है, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ऋतुओं का बदलना, आंधी का, कोयला जलाने में ऊष्मा का उत्पन्न होना, चंद्रमा की गति, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, साबुन के बुलबुलों के चमकदार रंग आदि। मनुष्य प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना के विषय में सदैव जिज्ञासु रहा है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक घटनाओं की अनेक व्याख्याएं दी गई हैं। भौतिक विज्ञान की जो नवीनतम परिभाषा है वह इस प्रकार से है, इससे भी नोट कर लेते हैं। नवीनतम परिभाषा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, कॉमा करेंगे फिर, द्रव्यमान, ऊर्जा, द्रव्यमान, कॉमा, उनकी अन्योन्य का मतलब पारस्परिक, अन्योन्य क्रियाओं अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक विज्ञान की नवीनतम परिभाषा है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परस्पर ये अनिर्भर है, परंतु आइंस्टीन ने यह बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नवीनतम परिभाषा दी गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भौतिक जगत जो है अध्याय 1, इसमें विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।